दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी, ये दो यूपी को प्राप्त हुए हैं। इन दो नए रेलवे कॉरिडोर का लाभ यूपी की बेहतरीन रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, ये दोनों यूपी से होकर के जा रहे हैं, जिसमें हमारा लॉजिस्टिक का सबसे बड़ा हब यूपी के अंदर तैयार हो रहा है। इसका लाभ यूपी को प्राप्त होगा। 20 वाटरवे, जिनमें यूपी के अंदर देश का पहला वाटरवे, इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में प्रारंभ हो चुका है। हमने वाराणसी, प्रयागराज और इसको यमुना जी में भी आगे बढ़ाने के लिए अपने प्रस्ताव तैयार किए हैं। अयोध्या से हल्दिया के बीच में वाटरवे को संचालित करने का प्रस्ताव, ऐसे ही राप्ती नदी, गोमती नदी, इन सब में भी ये संभावनाएं, और मेरा मानना है कि इन वाटरवे का उपयोग हम यहां पर भी कर पाएंगे। एक इस फील्ड में भी हमें एक नया वो मिला है। दूसरा, कार्गो मूवमेंट के लिए इससे हमें बढ़ावा तो प्राप्त होगा ही, लेकिन शिप रिपेयर इकोसिस्टम को तैयार करने के लिए वाराणसी और पटना में दो विकसित होंगे, तो वाराणसी का लाभ यूपी के इस वाटरवे, इनलैंड वाटरवे की सुविधा को और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में, लागत जो कार्गो का और ट्रांसपोर्टेशन का जो लागत है उसको कम करने में इसके माध्यम से काफी हद तक मदद मिलेगी। इसके साथ ही जो 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर घोषित हुए हैं, इसके दोनों, इसमें से 2 जो मैंने पहले भी कहा यूपी के अंदर प्राप्त हुए हैं। यूपी को इसके माध्यम से हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर, जिसमें 300 से लेकर 500 किलोमीटर पर आवर रेलवे की स्पीड होगी, इस स्पीड को यूपी में इसका लाभ होगा। इसके अलावा बायो फार्मा सेक्टर में जो यूपी की नई संभावना है, हम सब जानते हैं कि यूपी इस दिशा में नए सिरे से काम प्रारंभ किया है। अभी कल ही यूपी में हमारी फार्मा की एक कॉन्क्लेव भी है।